हेलो दोस्तों, आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं पॉलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम्स में बार-बार पूछे जाते हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। इन्हीं में से आपकी एग्जाम में आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल रट के जाने हैं। इन्हीं में से जो क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो इसका आंसर क्या होगा? किसी विधेयक है, कोई सा भी जो विधेयक है, उसको धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय जो है लोकसभा अध्यक्ष देता है। कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो क्लास में लास्ट तक जरूर बने रहिए, इस क्लास को देखिए। ये 100% छपने वाले क्वेश्चन में से है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये करते हैं राष्ट्रपति जो है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अवशिष्ट शक्तियां है ये संसद में निहित होती है। तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन देखिए, मैं आपको बताती रहूंगी जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। वित्त आयोग का गठन होता है, तो ये संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे केसी पंत। कौन थे? 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी पंत थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो कौन सा है ऐसा अधिकार, किस जो मौलिक अधिकार को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का हृदय या आत्मा कहा था? तो इसका आंसर क्या होगा? ये कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किसने कहा था। संविधान के जो मौलिक अधिकार है, इसको भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। इसको कहा था संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, जरूर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ये एसएससी जीडी का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें हमने 100 पॉलिटी के क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, ये है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? तो अस्पृश्यता से संबंधित जो है अनुच्छेद कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनुच्छेद 17 है। इसमें किसका अनुच्छेद 17 में किसका उल्लेख है? इसमें है अस्पृश्यता के अंत का उल्लेख किया गया है। ए वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपने जरूर, आपने किसी भी परीक्षा की तैयारी की है या किसी भी एग्जाम दिया है, तो ये आपको जरूर देखने को मिला होगा। ये रेलवे में भी पूछे जाते हैं, एसएससी सीजीएल के सारे एसएससी के सारे एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। कांस्टेबल हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे कोई से भी एग्जाम की, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, ये सब परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ये पॉलिटी के ऐसे क्वेश्चन है जो सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? इनका कार्यकाल कितना होता है? ये नियुक्ति के 6 वर्ष, कितना, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने तक अपने कार्य पर ये सेवा में बने रहते हैं। कब तक इनकी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है? या तो 6 वर्ष या फिर ये 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर इनको सेवानिवृत्त कर दिया जाता है। तो ये 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक ये अपनी सेवा में बने रहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है? तो किसके द्वारा? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का जो अधिकार था, इसको मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि कौन सा संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किसको, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए, मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की आयु है वो किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? तो ये 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो न्यूनतम आयु है मताधिकार की वो 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई थी। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट जो है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा इसको भंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? तो कौन सी अनुसूची में है? ये अनुसूची 2 में किसके बारे में उल्लेख है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के जो वेतन और भत्ते हैं वो कौन सी अनुसूची में है? ये अनुसूची 2 में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? तो किसमें है शिक्षा? अभी समवर्ती सूची में है। तो कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो मौलिक कर्तव्य है वो कौन से अनुच्छेद में आते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 51A है उसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। कहाँ है? 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन है, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? तो ये राष्ट्रपति जो आकस्मिक निधि है उसमें से धन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? तो ये बाल विवाह को खत्म करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? बाल विवाह से ये संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों पूछे गए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये देखिए, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? ये कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? तो कब इसको लागू किया गया? ये किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय जो संविधान है इसको संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा में अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सरकारिया आयोग है ये किस विषय से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित जो आयोग है ये है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन तथा पुनर्निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन या पुनर्निरीक्षण किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। पंचायती राज जो प्रणाली है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति थे तो कौन थे? ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? स्वतंत्र भारत में जो राज्यसभा है इसके प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष? ये थे गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? तो ये था 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को संविधान में जो है विशेष दर्जा प्राप्त था, जो इसको हटा दिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? ये राष्ट्रपति के द्वारा जो भारत में संघ राज्य क्षेत्र है, इनका प्रशासन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? क्या क्या जोड़ा गया है प्रस्तावना में? समाजवादी शब्द जोड़ा गया है, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता ये शब्द जोड़े गए हैं। तीनों शब्द याद रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। तो ये जोड़े गए हैं, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में ये तीन शब्द जोड़े गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? तो ये है अनुच्छेद 18। इसमें क्या है, जो अनुच्छेद 18 है, इसमें कौन कौन से हैं जो भारत सरकार के द्वारा ये दिए जाते हैं? तो भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। ये अनुच्छेद 18 से संबंधित है। उपाधियों का अंत है, वो किससे संबंधित है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है, लेकिन अपवाद स्वरूप है, इसमें ये भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। अपवाद स्वरूप में ये इसमें प्रदान किए जाते हैं, बाकी इसमें उपाधियों का अंत से संबंधित जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 18 में है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? तो अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए जितने भी अनुच्छेद है वो सारे ऐसे लिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हों या जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हो, वही अनुच्छेद और अनुसूचियां हमने इसमें ली है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% छपने वाले क्वेश्चन है आपकी परीक्षा में। इन्हीं में से आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, तो क्लास में लास्ट तक बने रहिए। एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ता है? तो किसको भेजना पड़ता है? ये उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र भेजना पड़ता है। किसको देता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो त्याग पत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है। और शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? ये जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान के जितने भी स्रोत है, कौन कौन से देशों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए हैं, उस पे हमने क्लास बनाई है अलग से, कल ही ये क्लास अपलोड की है, तो आप वो क्लास देख सकते हैं भारतीय संविधान के स्रोत करके। तो उसमें सारे देशों से जो जो पॉइंट लिए गए हैं सारे उसमें कवर किए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? कौन ग्रहण कराता है? ये राष्ट्रपति तथा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति है, ये लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो ये एक बार जो है भारत की प्रस्तावना में संशोधन किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 7 सदस्य होते हैं। किसमें? सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था? तो कब किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन से जो लोकसभा का कार्यकाल है 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संतुष्टि के आधार पर सम्मिलित किए गए हैं? तो किनके संतुष्टि पर ये सम्मिलित किए गए हैं मूल कर्तव्यों को संविधान में? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के ऊपर मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने से पहले जो 14 दिन पहले है वो उसको नोटिस जारी करना पड़ता है। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? ये अनुच्छेद 54 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 1/3 भाग है वो विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का जो विधानसभा में चुनकर आता है। विधान परिषद से कितना आता है? 1/3 पार्ट आता है विधानसभा में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है? तो ये राष्ट्रपति है, इनको इन अधिकारों को, जो मूल अधिकार है, इनको निलंबित कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को, जो मौलिक कर्तव्य है, उनको जोड़ा गया है। किसके द्वारा? 42वें संविधान के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन में क्या गया है? सब जोड़े गए हैं, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ था? तो ये मंत्रिमंडल के निर्णय के द्वारा 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया था। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस क्लास को आप परीक्षा से पहले जरूर देख के जाना। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट आया, पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ये 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया है 1992 के द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? तो ये भाग 4 में डीपीएसपी का वर्णन है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है, इनका वर्णन भाग 4 में है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है? तो ये भारत की जनता है जो राजनीतिक शक्ति का आधार है। कौन है? भारत की जनता। नेक्स्ट है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता जो भारतीय संविधान है, ये नागरिकों प्रदान करता है, नागरिकों को एकल नागरिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन जो है इससे संबंधित है? तो किसमें है दल बदल विरोधी कानून? तो ये 52वां संविधान संशोधन में क्या है? दल बदल विरोधी कानून है। देखिए नेक्स्ट क्या है, लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष की आयु इसकी न्यूनतम होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय को इसको भेजा जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो भी विवाद होता है वो सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 356 है वो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित जो कौन सा अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 56 में है, ये राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? ये 1951 में भारत के संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय पूछा है, कौन है? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? ये है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने भी गवर्नर जनरल है भारत के या ब्रिटिश के,
तो वो सारे आपसे पूछे जाएँगे। उनके कार्यकाल के दौरान कौन-कौन सी घटनाएँ घटित हुई थी, वो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वो क्लास हमने अपलोड कर दी है, आप वो क्लास देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया? तो कौन से संविधान संशोधन में जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें संशोधन किया गया था? ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी कौन थे? अभी बताया था, इसका आंसर आप बताएंगे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन करवा दिया है। और स्थायी अध्यक्ष था, ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? एग्जाम में पूछा जाता है। ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तीनों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच में वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? तो किसमें है? 7वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? केंद्र राज्यों के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा है इससे संबंधित है। एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन है, जो अनुसूचियां हैं उससे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो टोटल कितनी है? 395 अनुच्छेद है और 8 अनुसूचियां हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियां वर्णित है? तो ये अनुच्छेद है वो 149 में किसका उल्लेख है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित जो है वो है अनुच्छेद 149। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्लास में लास्ट तक बने रहिए, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप पॉलिटी के टॉपिक वाइज क्लासेस भी देख सकते हो, वो भी हमने अपलोड की है। प्लेलिस्ट में जाके आप हिस्ट्री, पॉलिटी सारी इन सब के टॉपिक वाइज क्लासेस देख सकते हो। अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो तो प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो, रोज प्रैक्टिस सेट अपलोड होता है। रिवीजन क्लास में हम ये क्वेश्चन करवा रहे हैं, पॉलिटी के 100 क्वेश्चन, उसके बाद में हिस्ट्री के भी आएंगे, साइंस के भी आएंगे। तो क्लासों से बने रहिए और क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए सभी लोग। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों सदनों में से किसी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे कितने समय बाद में मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है? तो वो 6 महीने के बाद में मंत्री परिषद से उसको हटा दिया जाता है। ये है क्या है? भारत में वह मंत्री, कौन सा मंत्री जो दोनों सदनों में भी सदन का सदस्य नहीं है? तो वो 6 महीने के लिए ही रहेगा। 6 महीने के बाद में उसको मंत्री पद से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो किस राज्य का है? ये है उत्तर प्रदेश का, जो लोकसभा और राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? तो कौन है? ये है भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। तो ये राज्यपाल की अनुमति के बिना राज्य में कोई भी जो धन विधेयक है वो पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होनी चाहिए? तो संसद की कम से कम 2 बैठक तो होनी चाहिए एक वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य है ये कौन से देश से लिए गए हैं? ये सोवियत संघ के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु उसको पूर्ण करनी पड़ती है, तब जाके वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ पाता है। तो ये होता है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। तो लोकसभा तथा राज्यसभा के जितने भी सदस्य होते हैं वो सब उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? तो ये भाग 3 में मौलिक अधिकारों के प्रावधानों को शामिल किया गया है। तो मौलिक अधिकार है, ये भाग 3 में आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर क्या होगा? ये है ओम बिरला जी। कौन है? ओम बिरला जी जो है लोकसभा के वर्तमान में अध्यक्ष है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। करंट के जितने भी है सब आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो जो संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष है, उसका जो मनोनयन है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो कौन करता है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन? तो इसका आंसर होगा परिसीमन आयोग के द्वारा लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? कितनी है वर्तमान में उच्च न्यायालयों की संख्या? ये है 24। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था? तो किसके अनुसार किया गया था? ये किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, देखिए संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार अयोग्यता के बारे में उपबंध है? तो किसमें है? 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल से संबंधित जो भी उपबंध है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। कौन सी अनुसूची है? 10वीं अनुसूची है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या? तो ये थी 7। कितनी थी? संविधान सभा में प्रारूप समिति के जो सदस्यों की संख्या थी वो थी 7 थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? तो ये केवल सिफारसी अधिकार जो है किसको है? राज्यसभा को है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है महापौर। नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है इसको महापौर कहा जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी के जीडी में एग्जाम में पूछा गया है। एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछा गया है। नगर निगम का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है इसको महापौर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया था? जो संविधान का प्रारूप है वो कब स्वीकृत किया था? ये किया था 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा का प्रारूप संविधान सभा ने स्वीकार किया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो भारत कैसा है? ये संघीय राज्यों का क्षेत्र है। तो भारत का जो स्वरूप है ये है संघीय राज्य। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो किसमें निहित होती है भारत की संप्रभुता? ये होती है भारत की जनता में। भारत की संप्रभुता भारत की जनता में निहित होती है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम्स में बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है? भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की सर्वोच्च निधि है। तो क्या है? संविधान जो है भारत की सर्वोच्च निधि है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संविधान की प्रेरणा पर आधारित है? तो ये कनाडा के देश के संविधान से लिया गया है। कौन सा? जो संघ और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है वो कहाँ से लिया गया है? ये कनाडा के संविधान से भारतीय संविधान में इसको स्वीकार किया गया है या लिया गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसएससी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कोरम है वो क्या होता है? लोकसभा का 1/10 सदस्य होता है।
जो कोरम होता है, जो लोकसभा का कोरम है वो कितना होता है? कुल जो सदस्य होते हैं उनका 1/10 सदस्य होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ये अनुच्छेद 40 है, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे, कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी, जो ब्रिटिश संसद में पहले भारतीय थे जो चुने गए थे। कौन चुने गए थे? दादा भाई नेरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो ये है अनुच्छेद 60 में। अनुच्छेद 60 में क्या है? वित्तीय आपातकाल के उपबंध जो है 19 अनुच्छेद 360 में है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे स्वतंत्रता के टाइम पे? ये थे जेबी कृपलानी। ये सभी परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है। एसएससी, रेलवे, जितने भी दिल्ली पुलिस, जो भी एग्जाम है, ये सब में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जेबी कृपलानी है, ये भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? तो ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। कौन सा है? ब्याज दर है, ये मौद्रिक नीति से संबंधित है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विश्व के एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम बताइए। तो विश्व में जो एकमात्र हिंदू राष्ट्र है वह है नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत का महान्यायवादी है, ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब घोषित किया गया? तो ये किया गया था 26 जनवरी 1950 को भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया था। तो ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो क्लास में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। मिलते हैं कल की क्लास में।